Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the topic mitosis and cell division and its phases. क्लास आज हम बात करने वाले हैं माइटोसिस की और उसके सेल डिवीजन के फेजेस की कि यानी किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के जो हैं वो फेजेस परफॉर्म किए जाते हैं। हमारी बॉडी में सेल डिवीजन जो होती है वो एक माइटोसिस के थ्रू भी होती है और किसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू। आज हम बात करने वाले हैं माइटोसिस की। माइटोसिस बेसिकली हमारे बॉडी के ज़ोमैटिक सेल्स में होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, एक होते हैं ज़ोमैटिक सेल्स और एक होते हैं हमारे पास जर्म सेल्स। ज़ोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन पाई जाती है वो होती है हमारे पास माइटोसिस। जबकि बात की जाए मियोसिस की तो मियोसिस जो होती है वो हमारे जर्म सेल्स के अंदर होती है। आइए क्लास डिस्कस करते हैं इसके फेजेस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माइटोसिस बेसिकली क्या है। मैंने जिस तरह बताया कि माइटोसिस एक टाइप की क्या है, हमारे पास सेल डिवीजन है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है किसके अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल के अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे जिस तरह पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास जो फेजेस होते हैं माइटोसिस के वो कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। एक होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, हम न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं, यानी जो हमारा न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसकी डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास चार फेजेस के अंदर जो है वो ये डिवाइड हुआ है। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, प्रोफेज आता है। प्रोफेज से पहले हमारे पास इंटरफेज भी आता है जिसके अंदर जो है वो सारा क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है बॉल लाइक स्पेयर में। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो माइटोसिस के फेजेस हैं वो चार ये हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर फिर लास्ट में हमारे पास होती है साइटोकाइनेसिस। ये था मेरे पास कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, लेकिन साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, यानी जब लास्ट में हमारे पास डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो साइटोप्लाज्म से क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और अलग अलग दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। आइए फर्दर आगे डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेज से कि हमारे पास जो प्रोफेज होता है उसके अंदर क्या हो रहा होता है। अगर मैं बात करूं क्लास प्रोफेज की तो प्रोफेज के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास किस तरह से यहाँ पर जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स जो है वो मेरे पास क्या है, मौजूद है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो मेरे पास क्रोमैटिन मटेरियल वहाँ क्या हुआ था, कंडेंस हुआ था, आपस में जुड़ा हुआ था, मिला हुआ था, वो कैसे हो गया, सेपरेट आउट हो गया है। और किस में हमारे पास विजिबल हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स में। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, हर क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड्स यानी एक क्रोमोसोम, ये पूरा एक मेरे पास क्या कहला रहा है, क्रोमोसोम कहला रहा है। आइए क्लास फर्दर आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास पूरा एक क्या कहला रहा है, क्रोमोसोम कहला रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक सिंगल क्या कहलाता है, मेरे पास क्रोमैटिड कहलाता है। क्रोमैटिड जो है वो दो क्या है, आपस में ज्वाइन हुए हैं थ्रू एट द पॉइंट, ये जो बीच वाला मिड पॉइंट नजर आ रहा है ये आपके पास क्या होता है, सेंट्रोमेयर होता है, इसके थ्रू ये क्या है, आपस में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो ये साइड वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये क्या हो जाएगी, अब डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रोजोम, ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स भी होते हैं, सेंट्रोजोम होते हैं। ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करना शुरू कर देंगे। इसके जो अगले वाला फेस है हम उसमें देखेंगे तो क्या होगा कि सेंट्रियोल से हमारे पास क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ये आपके पास जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये देख सकते हैं क्लास हमारे पास यहाँ पर मेटाफेज मौजूद है जो कि हमारे पास सेकंड फेज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए। सेंट्रियोल्स जो हमारे पास यहाँ पर थे, इससे क्या हुआ कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स, ये जो आपके पास निकल रहे हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या हुआ, निकलना शुरू हो गए। अब स्पिंडल फाइबर्स जो निकल रहे हैं वो साथ साथ किससे, हमारे पास जो सेंट्रोमेयर थे वो उससे अटैच हो गए और तमाम जो क्रोमोसोम जो हमारे पास क्रोमैटिड्स थे वो क्या हो गए, एक इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी एक हमारे पास जो सेल इक्वेटर है, ये हमारे पास इक्वेटर कहलाता है, यानी इधर क्या हो गए, ये तमाम जो है वो अलाइन हो गए इस एक साथ। ठीक है, और क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर इनके साथ क्या हो गए, अटैच हो गए। आइए नेक्स्ट फेज में देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। आइए क्लास बात करते हैं नेक्स्ट फेज की जो कि हमारे पास है एनाफेज। एनाफेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स ने इस तरह से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ कि हमारे पास जो सेंट्रोमेयर्स थे वो क्या हो गए, इस तरह से टूटना शुरू हो गए, यानी हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स जो थे
आपस में 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइन हुए थे थ्रू अ पॉइंट सेंट्रोमेयर। तो क्या हुआ कि उनको जो है उन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट करना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। अब जो आप देख सकते हैं ये क्रोमैटिड जो है वो पूरा मेरे पास एक ही प्रेजेंट है, यानी इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये जो है मेरे पास एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद नहीं है। यानी आप देख सकते हैं एक यहाँ पर चली गया, एक यहाँ पर चली गया, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ने इन्हें क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एनाफेज होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, खींच के मतलब यानी जो है वो दूर दूर चले जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो उनको बिल्कुल अपोजिट ऑफ द सेल एक दूसरे से क्या करना शुरू कर देते हैं, अलग करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से ये देख सकते हैं कि आप मतलब 2 सेल्स की फॉर्मेशन होना यहाँ से शुरू हो गई है। आइए क्लास बात करते हैं, हमारे पास जो लास्ट फेज है वो होता है हमारे पास टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि पोल्स तक पहुंचने के बाद वो क्या हो गया, मूव करना जो है वो स्टॉप कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी क्या होगी, फिर से रिफॉर्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ डिसअपेयर हो गई थी ना इससे पहले वाले फेजेस में, लेकिन इसके अंदर क्या हो गई, रिफॉर्म हो गई। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सेल्स आपस में क्या हो गए, इस तरीके से डिवाइड हो गए और सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर बन गए। 2 डॉटर न्यूक्लियाई, यानी क्या हुआ, 2 डॉटर न्यूक्लियाई क्या हुए, यहाँ पर फॉर्म हुए। तो ये हमारे पास जो होता है टीलोफेज होता है, जिसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और आपस में 2 सेल्स जो है वो किस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। फर्दर हम आगे बात करते हैं इसके पहले कि हमारे पास जो है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहाँ पर होती है। आइए क्लास बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस आपने देखा कि क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी पहले तो आपने देखा था इससे पहले वाले फेज में कि एना फेज में तो हमारे पास जो सेल था वो इस तरह से स्ट्रेच हुआ था और बीच में कोई भी डिवीजन नहीं हुई थी। तो उस डिवीजन में जो इन्वॉल्व था वो हमारे पास कौन था, साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व था, जिसके अंदर क्या हो रही थी, डिवीजन हो रही थी साइटोप्लाज्म की, ताकि क्या बन सके, हमारे पास 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो सकें। इन एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी इस तरह से हमारी जो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, इस तरह से खींचते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। जबकि बात की जाए प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल्स में जो है वो सेल प्लेट फॉर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, डिवीजन होती है। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देख लेते हैं कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, यानी माइटोसिस किस किस चीज़ों में हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, क्यों, क्या इसके यूजेज हैं। क्या होता है कि ये इसेंशियल है हमारी ग्रोथ के लिए, यानी हमारी बॉडी सेल्स के अंदर अगर माइटोसिस नहीं होगा तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे फर्दर जो है वो डिवीजन ही नहीं होगी सेल्स की, तो हमारी बॉडी ग्रो कैसे करेगी, सही है। तो ये डेवलपमेंट के लिए भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, यानी 1 पेरेंट ग्रो करवाना, इस तरह से विदाउट एक पेरेंट के जो रिप्रोडक्शन हो जाती है, जिसके अंदर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके अंदर भी क्या करता है, ये मदद कर रहा होता है। जैसे हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हो जाती हैं, यानी वेजिटेशंस वगैरह जो है किस तरह की जाती हैं, वो आर्टिफिशियली जो ग्रो की जाती हैं वो किसके थ्रू की जाती हैं, हमारे पास माइटोसिस के थ्रू ही की जाती हैं। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो कोई भी हमारे पास जो है टिश्यू वगैरह, अगर हमारा कोई वाउंड या कोई जख्म वगैरह हो जाता है तो क्या हमारी स्किन रिपेयर नहीं होती दोबारा से, तो वो स्किन जो रिपेयर होती है वो डेड स्किन जो है वो चली जाती है और दोबारा से जो स्किन रिपेयर हो रही होती है वो किसके थ्रू होती है, हमारे पास माइटोसिस के थ्रू ही हो रही होती है। यानी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी जख्म वगैरह हो जाते हैं तो उसको जो है वो दोबारा से हील करने का काम भी किसका है, हमारे पास माइटोसिस का। इसका कंक्लूजन ये है कि हमारे पास क्या होता है कि माइटोसिस के अंदर जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, यानी जो डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। यानी अगर हमारी स्किन पे कोई जख्म आ जाता है तो क्या उसके बाद हमारी स्किन जो थी वो दूसरी स्किन आ जाती है या किसी और की स्किन आ जाती है, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रही होती है ना जो हमारी पहले वाली स्किन थी, रिकवर हो रही होती है। तो इसी तरह इसका मतलब ये बताया हुआ कि ये एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो बना रहा होता है। तो ये वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। आइए क्लास इसकी एक जो है वो हम डायग्राम देख लेते हैं, जो कि शुरू में मैंने इसके साथ अटैच की हुई थी कि किस तरह से हमारे पास तमाम फेसेस जो थे वो अलाइन हो रहे थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास जो था सबसे पहला इंटरफेस आया था। इंटरफेस में मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम मटेरियल जो था वो इस तरह से कंडेंस हुआ था। उसके बाद फिर हमारे पास प्रोफेज आया था, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी, डिसअपेयर हो गई थी और क्रोमोसोम्स आपस में जो वो क्रोमैटिड्स के थ्रू सेंट्रोमेयर से अटैच थे। फिर आपने देखा हमारे पास मेटाफेज आया, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स निकले। स्पिंडल फाइबर्स निकलने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो है तमाम स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इस तरह से अटैच हो गए और क्रोमैटिड्स जो थे वो अलग अलग इस तरह से एनाफेज में सेपरेट आउट होना शुरू
हो गए और एक क्रोमेटिड सेपरेट हो गया और दूसरा क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। तो ये फिर क्या हुआ, टीलोफेज में इस तरह से हुआ कि टीलोफेज में हमारे पास जो थी वो बाकायदा तौर से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होना कम्प्लीटली जो है वो 90% कम्प्लीट हो गई। बस क्या हुआ था, इनकी वॉल जो थी वो जुड़ी हुई थी आपस में, ये लोग उनका साइटोप्लाज्म जो था वो कनेक्टेड था। अब वो साइटोप्लाज्म जो हुआ, क्या हुआ, हमारे पास जो है वो साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और 2 डॉटर सेल्स हमारे पास क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो पहले हमारे पास क्या हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई, सही है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन हुई। देन हमारे पास लास्ट में क्या हुई, साइटोकाइनेसिस हुई। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी और माइटोसिस का प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।